आज हमारी चर्चा जो है वो होने वाली है कि सरकारी नौकरी में अंग्रेजी के महत्व किस प्रकार से होते हैं और हमारे छोटे जगहों के बच्चे जो बिहार के छोटे छोटे प्रांत से सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वो इससे कैसे अलग हो जा रहे हैं और इतने अलग हो जा रहे हैं कि अच्छी अच्छी नौकरियां उनके हाथ से चली जा रही हैं। क्योंकि अगर वो सरकारी विद्यालय से पढ़ के आगे बढ़े हैं तो सरकारी विद्यालय में जो 10th तक की पढ़ाई होती है, 12th तक की पढ़ाई होती है, वहाँ अंग्रेजी को उतना महत्व नहीं दिया जाता। इस पर सरकार को सोचना भी होगा, क्योंकि वहाँ जो हम लापरवाही बरतते हैं उसका नतीजा ये होता है कि आगे जब बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू करते हैं तो वहाँ जाके वो बाकी लाखों विद्यार्थियों से पीछे हो जाते हैं। ऐसी चर्चा क्यों हो रही है और ये चर्चा मैंने शुरू क्यों की है, ये सब समझाता हूँ। अब मैं थोड़ी सी वैकेंसी की बात कर लें, क्योंकि कौन सी वैकेंसी हमारे हाथ में है उसकी चर्चा कर लेता हूँ, थोड़ा उसको देख लीजिए। सबसे पहले मैं बात करूँ कि अगर कोई बच्चा एसएससी की तैयारी करना चाहता है, वो दिमाग में लगा के बैठा है कि मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, तो एसएससी की तैयारी में वो क्या क्या तैयारी कर सकता है, तो एमटीएस की तैयारी कर सकता है, वो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर सकता है, वो सीएचएसएल की तैयारी कर सकता है, वो सीजीएल की तैयारी कर सकता है, वो सीपीओ की तैयारी कर सकता है, यानी डिफेंस लाइन में सीपीओ हो गया। उसके बाद अगर वो चाहे तो सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी कर सकता है। इन सब तैयारी को कर सकता है एसएससी, अगर जो करना चाहता हो। लेकिन समस्या क्या होती है कि इन सारी परीक्षाओं में इंग्लिश का वेटेज है, अर्थात अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो भैया आप वहां नहीं पहुंच सकते जहां आप जाना चाहते थे। अब यहाँ जब बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़ के निकलता है जहाँ 10th और 12 में उसको बताया ही नहीं गया कि इंग्लिश का वेटेज क्या था, वो जब यहाँ पहुंचता है उसके पता चलता है कि अरे जितना इंपॉर्टेंट तो मेरे लिए मैथ था, जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए बाकी सब्जेक्ट था, यहाँ तो उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंग्लिश भी है। आप कह सकते हैं कि सर इंग्लिश के साथ साथ उसे तो रीजनिंग भी तो नया मिलता है, लेकिन रीजनिंग और इंग्लिश में अंतर है। रीजनिंग को हम हिंदी भाषा में समझा के उन्हें समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन जब बात इंग्लिश की आती है तो वह इंग्लिश को पढ़ना चाहता ही नहीं है, क्योंकि रीजनिंग कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। रीजनिंग समझाने वाली चीज है जो हर सब्जेक्ट से मिल के बनता है, तो उसको हम समझा देते हैं। लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो उनके लिए बिल्कुल एक नया कंसेप्ट ही सामने आ जाता है। फिर आके यहाँ बच्चा बैकफुट पर चला जाता है, वो सोचता है कि एक काम करते हैं ना, ऐसी भी तो सरकारी नौकरी होगी जहाँ इंग्लिश का बोलबाला नहीं होगा, जहाँ इंग्लिश नहीं पूछा, तो फिर वो चला जाता है भैया रेलवे की तरफ, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में अंग्रेजी नहीं पूछी जाती। वो रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर देता है। फिर वो खोजता है कि ऐसा और कौन सा एग्जाम है, अर्थात उसका जो मोटो था, उसने जो दिमाग में सेट किया था कि मुझे बनना था, अब उससे वो साइड हो गया। अब उसके चक्कर में वो नहीं पड़ रहा है। अब सीधे वो कहा जा रहा है कि ऐसी कौन कौन सी नौकरियां हैं जिसमें इंग्लिश नहीं आती है, चाहे वो मुझे अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, उस फील्ड में वो एंट्री कर जाता है। ना चाहते हुए मजबूरी में उसे वहां जाना पड़ता है। और अब रेलवे की तैयारी करना शुरू कर देगा, बिहार एसएससी की तैयारी करना शुरू कर देगा, है ना। कुछ ऐसी तैयारियां वो शुरू कर देगा जहां इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आता है। वो एसएससी जीडी की तैयारी करना शुरू कर देता है, जहां इंग्लिश आता तो है लेकिन कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल में आता है। वो बिहार पुलिस की तैयारी शुरू कर देगा। यानी सपना भले ही उस सीएचएसएल का देखा हो स्टार्टिंग में, सपना भले उसने सीजीएल का देखा हो, सपना भले ही उसने पैरामिलिट्री फोर्स में एसआई बनने का देखा हो, लेकिन आगे जाके उसके रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए वीडियो मैंने खास करके बनाया उन बच्चों के लिए जिनको सरकारी नौकरी चाहिए और अच्छी एसएससी की नौकरी चाहिए। बाबू तो ध्यान रखिए, अगर आप 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आज से अपनी इंग्लिश को पढ़ना शुरू कीजिए। सरकार लापरवाही बरत रही है, लेकिन आप लापरवाह मत बनिए। और सरकार क्यों लापरवाही बरतती है मुझे आज तक समझ नहीं आया। जिन बच्चों की नौकरी बिना इंग्लिश के आगे नहीं होने वाली, उन बच्चों को आप फोर्स क्यों नहीं करते पढ़ने के लिए? उन बच्चों को इंग्लिश क्यों नहीं पढ़वाते आप? क्यों उनको ये बता दिया जाता है कि भैया सिर्फ पास कर जाओ, बात खत्म हो गई? अगर सरकार के ही नियम ऐसे चल रहे हैं तो फिर विद्यार्थी क्या करेगा? विद्यार्थी तो मजबूर है। तो अगर वहां जाकर बच्चा फंस जाता है, जो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है, तो भैया इसका दोष बच्चों का नहीं है, यहाँ दोष हमारे सिस्टम का भी है कि सिस्टम ने कैसे उन्हें लापरवाह बना दिया। और आज जब आगे बढ़िएगा तो सिस्टम कह रहा है कि भैया इंग्लिश आता है, नहीं आता है तो साइड हटिए, आता है तो सामने आइए। तो यहाँ बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं 10th और 12 की, उन्हें मैं समझा दूं कि अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है और अच्छी नौकरी लेनी है तो इंग्लिश पढ़ना शुरू कीजिए, वहीं से मजबूत होके आइए। आपके चलते आज शहर के में इंग्लिश के टीचर ही नहीं है, क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते। आप पढ़िएगा तभी तो टीचर आके पढ़ाएंगे आपको। और अगर बिना इंग्लिश के आप क्या निकालेंगे? बैंक की जॉब में जाएंगे तो भैया समझ लीजिए कि बैंक का सारी नौकरी आपकी जो है वो इंग्लिश वाली है, ग्रामीण बैंक को छोड़ते, क्योंकि वहां भी ऑप्शनल वाला केस आ जाता है, पूछा तो यहाँ भी जाता है। तो कुछ चीजें ही आपके पास रह जाएंगी अगर आप इंग्लिश को छोड़ देते। इसलिए इंग्लिश पर थोड़ा सा ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि ये बहुत टफ चीज है, जैसे आप हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, आप इंग्लिश पे पढ़िएगा तो सीख जाइएगा। वरना इसके लिए आपको फिर बहुत सारी नौकरियां छोड़ देनी पड़ेंगी जो आपने सपना देखा था। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।